तो हम इस लिस्ट को बना लेते हैं, एक बार इस टेबल को तैयार कर लेते हैं जो ग्रहों की मित्रता और शत्रुता की लिस्ट है। तो ग्रहों में आपके पास में है सूर्य, चंद्रमा, मंगल और बुध, बृहस्पति और शुक्र और शनि। और यदि मैं इसको डिवाइड कर दूं मित्र में और शत्रुता में, अच्छा सम भी एक जगह होता है कि सम का मतलब है न्यूट्रल, ना वो मित्र है ना वो शत्रु है। तो ये हो गई मित्रों की लिस्ट और ये हो गई सम की लिस्ट और ये हो गई शत्रुओं की लिस्ट। अब यहां पर जो मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूं वो दो तीन तरीके से समझाऊंगा। दो तीन मेरे पास बड़े अच्छे से ट्रिक्स हैं याद करने की। पहले तो आप लोग ये समझिए कि दो ना ग्रुप हैं, दो फ्रेंड्स क्लब हैं, ऐसे समझिए। और वो दो फ्रेंड्स क्लब है ना, एक देवताओं का ग्रुप है और एक ऐसे मान लीजिए कि राक्षसों का ग्रुप है ना, जिनमें आपस में ज्यादातर वॉर चलती ही है। जैसे मान लीजिए एक इंडिया का ग्रुप है, एक पाकिस्तान का ग्रुप है, लेकिन वो मेजॉरिटी में तो एक दूसरे के अगेंस्ट है। लेकिन ना कभी कभी आपके ने ये जो कमांडर होते हैं आपस में बॉर्डर में ना आपस में अच्छे रिलेशन बन जाते हैं इनके थोड़े थोड़े, तो ये एक दूसरे के लिए न्यूट्रल हो जाते हैं। मतलब बेसिकली तो मेजर ग्रुप तो एक दूसरे से फाइट कर रहा है और मेजॉरिटी ऑफ पीपल भी एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं, पसंद नहीं कर रहे, लेकिन इन बिटवीन कोई एक आध एक दूसरे के लिए थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है। और ऐसे ही सेम ग्रुप वालों में भी वो मित्रता में थोड़ी सी कमी भी आ जाती है एक दूसरे के लिए, ठीक है। तो दो ग्रुप कौन कौन से हैं? सूर्य, चंद्र, मंगल और बृहस्पति, ये देवताओं का ग्रुप है जो एक दूसरे के लिए फेवर करता है। ये एक ग्रुप हो गया, ग्रुप वन, सूर्य, मंगल, चंद्रमा और बृहस्पति, ठीक है। तो ये मेजॉरिटी में एक दूसरे को फायदा ही पहुंचाएंगे, पहली चीज। अब हो गई दूसरी बात। दूसरी बात में दूसरा जो ग्रुप है वो है आपका बुध, शुक्र और शनि का। और ये ऐसा क्यों करते हैं मैं कुंडली बनाकर आपको समझाऊंगा कि ये ऐसा एक दूसरे के लिए फ्रेंडली या मित्र क्यों बनने जा रहे हैं, ठीक है। तो उसमें आपको एक बड़ा अच्छा सा एक सिनेरियो मिलेगा। तो पहली बात तो ये हो गई कि भाई कैसे जी दूसरे ग्रुप, जैसे सर पहले ग्रुप को देवताओं का कहा गया, दूसरे मतलब को कैसे वो मैंने बस समझाने के लिए बता दिया आपको, मतलब कहने के लिए समझाया कि समझ लीजिए राक्षसों का ग्रुप है, देवताओं का ग्रुप है। राक्षस वो भी नहीं है, वहां पर भी शुक्र बैठे हुए हैं। शुक्र जो शुक्राचार्य के देवता, शुक्राचार्य हैं, वो शुक्र के देवता हैं, लेकिन वैसे वो शुभ ही हैं। अगर उनका नेचुरल बिहेवियर जो है वो शुक्र का बृहस्पति के बाद दूसरे नंबर पे आ रहे हैं वो शुभता में, ठीक है। ये मैंने ऐसे ग्रुप ए और ग्रुप बी बना दिया। ऐसे आप मान लीजिए कि ग्रुप ए एक दूसरे को प्रमोट करता है, एक दूसरे को फेवर करता है, ग्रुप बी वो है ज्यादातर एक दूसरे को फेवर करता है। जब मैं बताऊंगा ना कुंडली वाइज तो आपको समझ में आ जाएगा ये क्यों ऐसा एक दूसरे के लिए कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी प्लेनेट, कोई भी ग्रह कभी भी पूरी तरह शुभ पूरी तरह अशुभ नहीं होता। इस चीज को भी आप दिमाग में रख लेना कि ऐसा नहीं है कि एक शनि की दशा आ गई तो शनि अब बस खराब ही खराब करने वाले हैं। आपके जीवन में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जहां पर वो थोड़ा अच्छा भी करेंगे किसी ना किसी जगह पर। सेम शनि सेम ट्रांजिट में, सेम दशाओं में, सेम पोजीशन में आपके लिए कुछ ना कुछ फेवर भी करेंगे, हमेशा खराब ही नहीं करेंगे। या अच्छा प्लेनेट जो होगा वो सब जगह अच्छा ही नहीं करने वाला, वो कुछ कुछ खराब भी करेगा। मेरे एक वो थे स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट नहीं थे, मेरे से जूनियर थे,
तो वो बड़े बुजुर्ग थे, मेरी थोड़ी सी रिस्पेक्ट करते थे, मेरे से कुंडलियां दिखाते थे वो। तो उनकी उनकी केस चल रहा था 1976 में। वो केस था वो गवर्नमेंट के साथ में, उनका कुछ सीवर वगैरह का काम चलता था। तो वो उनका पैसा फ्रीज हो गया, गवर्नमेंट ने पैसा दिया नहीं, और उसके कारण वो बिल्कुल ही डेप्थ्स में आ गए। उनका घर बार कोठी वगैरह अच्छी खासी अच्छा खासा सिनेरियो, वो सब का सब उनका फ्रीज हो गया, गवर्नमेंट ने पैसा दिया ही नहीं, तो सारी इन्वेस्टमेंट उनकी डूब गई। और ये बात हो गई, उनको 20-25 साल गुजर गए 76 के बाद में, मतलब काफी टाइम गुजर चुका था। फिर उन्होंने एक दिन मुझसे कुंडली दिखाई, उन्होंने फिर ऐसे सिनेरियो डिस्कस करा कि ये मैंने केस था, मैं बंद ही कर रहा हूँ, केस थक गया मैं लड़ते लड़ते, केस में जीत नहीं पा रहा और ना डेट पे डेट निकले जा रही है। तो जो कॉम्बिनेशन मेरे को याद है कि एक बृहस्पति से रिलेटेड कॉम्बिनेशन था, मैंने कहा आप इस केस को रीओपन कर दो और ये बहुत जल्दी से आपको रिजल्ट दे सकता है, आपको फेवर में जा सकता है बहुत ज्यादा। तो उन्होंने कहा कि सही बताओ, मैंने कहा आप करो इस काम को। उन्होंने वो केस रीओपन करा, 4-6 महीने में ही डेट्स लगी क्विकली और उनका रिजल्ट आया, और मतलब काफी मात्रा में उनको विद इंटरेस्ट 76 से विद इंटरेस्ट जो पैसा ब्लॉक था गवर्नमेंट ने उनको वापस करा, वो केस जीते। ठीक है, उसके बाद में उन्होंने चार्जर यहां लगा लो, यहाँ कोई कैमरे वाला निकाल लो। तो केस जीते और उसके बाद में उन्होंने अपना घर बनवाया, बड़ा घर लिया, 3 मंजिल, उन्होंने पूरा काम वाम कराया उसमें बहुत अच्छे जगह से, खुशी खुशी सब कुछ हुआ, गाड़ी वगैरह सब ले ली। और उसके बाद में उनको किडनी की प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, और वो 6-8 महीने बाद ही उनका शरीर पूरा हो गया। अब आप देखिए, मैंने जो ऑब्जर्व करा ये तो देखा कि बृहस्पति उनको केस जितवा देंगे, फाइनेंशियल सिचुएशन उनकी बहुत बढ़िया होने जा रही है, लेकिन मेरे दिमाग से एक चीज निकल गई कि वो बृहस्पति मार्केश बनकर भी उनके लिए आ रहे हैं। ठीक है, और किडनी की प्रॉब्लम दी, 4-6 महीने लगे, और बहुत स्वस्थ थे, बहुत खुशमिजाज व्यक्ति थे, बहुत ही अच्छे थे। मेरा इस एग्जाम्पल को देने का पर्पज यहां पर यह है कि एक ग्रह कई कार्य करेगा, जरूरी नहीं है कि वो फेवर है तो भाई वो कुछ नुकसान नहीं करने वाला। वो फाइनेंस ला रहा है तो मारक बनकर भी आ रहा होगा, वो एसेट्स बढ़ा रहा है तो किसी और नेगेटिव चीज में भी जा रहा हो सकता है। ठीक है, तो कभी भी एक प्लेनेट, एक ग्रह हमेशा अच्छा 100% या हमेशा बुरा 100% नहीं होता है, ये आप दिमाग में रख लेना। ठीक है, जब चालू हो ना एग्जाम तो मुझे बता देना, मैं बाहर चला जाऊंगा। ठीक है, अब जब बृहस्पति की बात उठी है तो एक चीज तो मैंने आपको बताई कि भाई 2 ग्रुप हैं जो एक दूसरे के फेवर करेंगे। दूसरी चीज जो मैं बता रहा हूं, ये आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी, ना कोई बताएगा, और मैंने कभी नहीं सुनी है कहीं पर भी। आप हर क्लास में मैं बताता हूं, तो ये मेरा पेटेंट है, आप समझ लो ऐसे। ठीक है, ये जो टेबल है, मैं टेबल बनाता हूं, उसके बाद पेटेंट डिक्लेयर करूंगा अपना कहां पर है। तो सूर्य के मित्र जो हैं, अब आप देखो कि चंद्रमा और मंगल और बृहस्पति ये मित्र हैं। तो देख रहे हो आप, हमने कहा था भाई सूर्य, चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति ये गैंग है जो एक दूसरे को फेवर करेगा। तो ये सूर्य के 3 मित्र हो गए, क्या ये वही चारों मित्रों में से एक है जो ग्रुप बना था? चलो चंद्रमा का देख लेते हैं। तो चंद्रमा का एक थोड़ा सा एक्सेप्शन है कि सूर्य मित्र हैं, लेकिन इस श्रेणी में दूसरी पार्टी का भी बंदा आ गया, बुध। ठीक है, और बाकी जो है वो उनके लिए सम हो गए, चाहे वो मंगल है, शनि है, चाहे वो शुक्र है, चाहे वो कौन बच गया, सूर्य, चंद्र, मंगल, शुक्र, बुध और शनि, बृहस्पति। तो बृहस्पति भी आ गए। ठीक है, इनका देखो शत्रु वाला पार्ट खाली है, अभी डिस्कस करेंगे इसको। फिर मंगल आए, मतलब ये एक्सेप्शन हो गया, इसको स्टार मार देता हूं कि इस केस में थोड़ा डिफरेंट हो गया। मंगल के केस में अगर आप देखोगे तो मंगल के केस में भी सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति
ये आपके मित्र हो गए। फिर से क्या ये वही वाला गैंग है अगर आप ध्यान से देख पा रहे होगे तो, ठीक है। और शुक्र और शनि जो है वो इनके लिए सम है। इनका एकमात्र शत्रु है वो है बुध। अब बुध के साथ, चलो बुध नहीं, पहले बृहस्पति डिस्कस करते हैं। तो बृहस्पति के केस में भी आप चेक कर पा रहे हैं कि इनके गैंग के ही बंदे आ रहे हैं, सारे इन्हीं के ग्रुप के बंदे हैं। आई होप कि मेरा मैसेज कन्वे हो पा रहा होगा आप तक, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। आवाज नहीं आ रही? यस सर। सर आप ये कह रहे हैं कि ये तीनों ही एक दूसरे के मित्र हैं, मतलब ये आपस में। बिल्कुल बिल्कुल, चंद्रमा को छोड़कर। चंद्रमा का एक्सेप्शन चल रहा है यहां पर, ठीक है। शुक्र जो है, अच्छा अब देखो दूसरा गैंग था, अब हम बात कर रहे थे दूसरे गैंग की। बुध, शुक्र और शनि ये सब एक दूसरे को फेवर करते हैं। तो आप देखिए बुध के केस में फ्रेंड जो है वो कौन कौन है। अच्छा चंद्रमा इधर एक्सेप्शन था तो यहां पर बुध एक्सेप्शन है, ठीक है। यहां पर कौन कौन फेवरेबल हो गए, यहां पर हो गए सूर्य और शुक्र। यहां पर चंद्रमा के केस में सूर्य मित्र थे, बुध के केस में भी सूर्य मित्र है। सूर्य काफी लोगों के मित्र हैं, ठीक है। और अगर हम सम की बात करें तो मंगल, बुध और बुध तो यही है, मंगल, बृहस्पति और शनि ये सम हो गए। और अगर शत्रु की बात करें तो चंद्रमा यहां पर शत्रु है। शुक्र के केस में भी देखोगे तो आप बुध और शनि इनके लिए फेवरेबल है। शनि के केस में देखोगे तो भी शुक्र और बुध इनके लिए फेवरेबल है। शुक्र के केस में मंगल और बृहस्पति जो हैं वो इनके सम है, और शनि जो है उनके केस में भी बृहस्पति सम है। अगर शत्रु लिस्ट में देखोगे तो शुक्र के सूर्य और चंद्रमा शत्रु हैं, और शनि के केस में भी देखोगे तो सूर्य, चंद्रमा और मंगल ये तीनों गैंग जो है इनका शत्रु है। लेकिन अगर आप एमएन केदार में देखोगे ना तो ये लिस्ट बड़ी दिखाई देगी आपको, ठीक है। वहां पर चेक एमएन केदार वाले जो है ना उनको देखना, 4-5 लोग हैं। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा जरा, 1 मिनट में। पहले नहीं चल रहा था सही है। हाँ जी, तो अब मैं एक बार क्विक रिवाइज कर दूं। शनि में आपने, हाँ जी, सम क्या है ये? क्या कह रहे हैं? शनि में सम क्या है? शनि में कौन सम सा वाला ग्रह है? बृहस्पति। मैं ये बता रहा था कि जो शनि है ना उनके शत्रु लिस्ट बहुत लंबी है एमएन केदार में, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ लीजिए। ठीक है सर। यहां पर हम ना सूर्य के शत्रु लिस्ट में हमने लिखा नहीं, यहां पर शुक्र और शनि जो है वो जो फल दीपिका और जो व्रत प्राशर होरा शास्त्र है ना उनमें शत्रु लिस्ट बिल्कुल ऐसी है, दोनों की सेम है, मतलब मित्रता और शत्रुता लिस्ट। अब चलते हैं की पॉइंट्स पर।
ये तो मैंने आपको मेजॉरिटी में बताने की कोशिश करी। और देखो ये याद करना ना बहुत ज्यादा टेरिबल टास्क है, इसको याद करना। तो जब मैं पढ़ रहा था तो मेरा दिमाग खराब हो गया बहुत ही ज्यादा। मैंने कहा यार इसको तो याद रखना ही, ये तो नियर टू इम्पॉसिबल टास्क है। तो मैंने कुछ चीजें जो ऑब्जर्वेशन में लाया वो बड़ी मजेदार थी। अब देखो सबसे ज्यादा शुभ ग्रह कौन? सब बृहस्पति, राइट। सबसे ज्यादा शुभ ग्रह है बृहस्पति। और बृहस्पति जो है वो गुरु है, और गुरु जिसको नॉलेज का कारकत्व हो, जिसके पास विवेक हो, जो इंटेलिजेंट हो, जो समझदार हो, जो इतना विवेकी है, इतना समझदार है, इतना शुभ है, वो किसी का शत्रु कैसे हो सकता है? ठीक है, तो आप ऑब्जर्व करो, क्या इस लिस्ट में, शत्रुओं वाली लिस्ट में बृहस्पति का नाम है? क्या बृहस्पति किसी का भी शत्रु दिख रहा है वहां पर? नहीं दिख रहा ना। तो पहली बात तो बृहस्पति किसी का शत्रु होता ही नहीं है। ये नैसर्गिक रूप में बात हो रही है ना। हम फंक्शनल बेनिफिक और बेनिफिक समझेंगे अभी, तब मैं बताऊंगा आपको कि वहां पर क्या गड़बड़ हो रहा है। तो पहली बात क्या हो गई, बृहस्पति आपको शत्रु लिस्ट में नहीं दिखाई देगा। ये आपकी समझदारी के लिए बता रहा हूं। अच्छा, अब दूसरा ऑब्जर्वेशन मैं बता रहा हूं अपना। मेरा दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या था कि एक ग्रह ऐसा है जिसकी शत्रु लिस्ट में कोई और नहीं है, मतलब उसका कोई शत्रु है ही नहीं, और वो है चंद्रमा। देखो मैं इसको कैसे याद करा कि चंद्रमा जो है वो अमृतत्व का कारकत है, अमृतत्व है उनके अंदर, ठीक है, आयु है, वो अमृतत्व है। भाई अमृत से शत्रुता कौन करेगा? सबको चाहिए अमृत तो, ठीक है, वो तो सॉफ्ट ग्रह है वैसे ही। तो ये दो तरीके तो मैंने रूल आउट करे कि भाई पहले बृहस्पति को हटाओ, क्योंकि बृहस्पति शत्रु नहीं है, बृहस्पति आएगा ही नहीं शत्रु लिस्ट में कहीं पर। और चंद्रमा चंद्रमा का कोई शत्रु नहीं है, तो आप उस लिस्ट में भी उसको हटा दो, ठीक है। अब अगर ऑब्जर्वेशन में वैसे जाओगे तो सूर्य जो है वो ये जो मैंने ग्रुप बताया था, चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति, इनके तो मित्र ही हैं, प्लस वो बुध के भी मित्र हैं दूसरे गैंग में। तो सूर्य बहुत लोगों के मित्र हैं, ठीक है। और 4 लोगों के मित्रों के तो बचे 2, वो 2 हैं जिनके शत्रु बन चुके हैं सूर्य, जो है शुक्र और शनि, ठीक है। अब शत्रुओं की लिस्ट अगर देखी जाए तो सबसे ज्यादा शत्रु जो है शनि के हैं। सबसे ज्यादा शत्रु किसके हैं? सूर्य, चंद्र, मंगल, पूरा का पूरा दूसरा वाला गैंग उनका शत्रु बन चुका है। जो बृहस्पति है वो है नहीं, किसी के भी शत्रु होते ही नहीं है, इसलिए वो सम हो गए वहां पर जाकर उनके लिए, ठीक है। तो यानी कि शनि वाले गैंग में दूसरी पार्टी में बृहस्पति को उन्होंने न्यूट्रल कर दिया, ठीक। शुक्र और शनि दोनों के ही, जैसे हाँ सर आपका चंद्रमा का कोई शत्रु नहीं है, लेकिन जो दूसरे के तो वो शत्रु में आ रहा है, वो कैसे हम देखिए? कैसे हाँ, समझेंगे? ये अभी मैं इसी पॉइंट पे आ रहा था, मैं आपको यही समझाना चाह रहा था। आप और मैं मित्र हैं एक दूसरे के, नॉर्मली दिख रहे हैं, मैं आपके लिए बहुत अच्छा सोच रहा हूं, आप मेरे लिए नहीं सोच रहे। ये मित्रता तो वन साइडेड मित्रता है, ठीक है। मैं आपके लिए शत्रुता नहीं दिमाग में रखता, आप मेरे लिए शत्रुता दिमाग में रखते हो, तो मेरे को आप शत्रुवत व्यवहार कर रहे हो मेरे साथ में, लेकिन मैं आपसे शत्रुवत व्यवहार नहीं कर रहा हूं। तो बृहस्पति के लिए कोई शत्रुवत व्यवहार कर सकता है, लेकिन बृहस्पति उसके लिए शत्रुवत व्यवहार नहीं करेंगे। बुध और शुक्र जो है वो बृहस्पति के शत्रु हैं, वो बुध और शुक्र, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको ऑब्जर्वेशन में ले सकते हो। मंगल के लिए बुध शत्रु है, लेकिन बुध के लिए मंगल, ये एक एक्सेप्शनल केस है, ये समय,
ठीक है, मंगल के लिए बुध शत्रु है, लेकिन बुध के लिए मंगल सम है। क्लियर? एक मजेदार चीज बताता हूं, देखो, अब एक व्यक्ति तो दूसरे के लिए मित्र फील कर रहा है, लेकिन दूसरा व्यक्ति उसके लिए शत्रु फील कर रहा है। चंद्रमा बुध के लिए मित्रता व्यवहार रखे हुए हैं, मित्र का। चंद्रमा के लिए बुध, चंद्रमा के लिए बुध मित्र है, लेकिन बुध के लिए चंद्रमा शत्रु है। ठीक है, मंगल के लिए बुध शत्रु, बुध के लिए चंद्रमा शत्रु, लेकिन चंद्रमा के लिए बुध मित्र। ये इसमें आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, ये याद करने में दिक्कत होती है। ठीक है, ये अब आपका प्रश्न बताई दीजिए, जो प्रश्न है आपका वो ले लेते हैं। अच्छा, वैसे एक और ऑब्जर्वेशन की मैं बात कर रहा हूं कि शनि वैसे बहुत क्रूर ग्रह है, लेकिन देखो शत्रु लिस्ट में वो सिर्फ एक ही का शत्रु है, वो है सूर्य। शनि किसी और के शत्रु नहीं है। दिव्या जी, आपका माइक बंद है। चंद्रमा और मंगल का भी तो अभी आपने लिखवाया था। क्या शत्रु है ना, शनि जो है वो सूर्य, चंद्रमा और मंगल के शत्रु है ना? नहीं, कुछ गलत कर दिया क्या आपने? मैंने क्या लिखा? अभी आपने लिस्ट में शनि के शत्रु हैं सूर्य चंद्र मंगल, शनि शत्रु नहीं है। शनि जो है, ये टेबल में मिल जाए आपको, उस टेबल में देख लेना अगर गलत लिख लिया तो। शनि के 3 शत्रु हैं, सूर्य चंद्रमा और मंगल। शनि बहुत ज्यादा लोगों के शत्रु नहीं है, शनि सिर्फ सूर्य के शत्रु हैं। ऐसे आप ध्यान रखो इस चीज को। ठीक है सर, क्वेश्चन हाँ जी, था मुझे यहाँ पे जी। सर, क्वेश्चन मेरा चंद्र और बुध के ऊपर है। हाँ जी, आपने ये बोला कि चंद्रमा जो है बुध के फ्रेंड्स हैं, बट बुध जो है वो चंद्रमा को फ्रेंड नहीं मानता। चंद्रमा के बुध फ्रेंड है, हाँ वही मैं भी चंद्रमा बुध बोल के रही हूँ, फ्रेंड सर। नहीं है। हाँ, चंद्रमा बुध के शत्रु है। बुध। हाँ, तो सर चंद्रमा मतलब बुध तो चंद्रमा के बेटे हैं, तो वो उनसे शत्रुता क्यों कर रहे हैं? जैसे शनि और जैसे उनका है सूर्य वैसे ही उनका। हाँ, जैसे सूर्य और शनि का व्यवहार है आपस में, ऐसे ही चंद्रमा और बुध का व्यवहार है आपस में।